हेलो दोस्तों, रामा कोचिंग के स्पेशल करियर गाइडेंस सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय दास और मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप बैंक के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम और सीजीपीएससी, व्यापम आदि के एग्जाम को बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में ही आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लें कि किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले आपको उसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक के एग्जाम की। आप देखेंगे बैंक के एग्जाम में कितने हर्डल्स होते हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया होती है सिलेक्शन की, क्या एलिजिबिलिटी होती है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बैंक की हम लोग जॉब करना चाहते हैं तो थोड़ी सी जानकारी हमको बैंक की भी होनी चाहिए। तो फाइनली अगर मैं बोलूं तो हमारे देश में कुल अभी वर्तमान में मर्जर होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे बैंक रिसेंटली बहुत सारे बैंकों के साथ मर्ज हुई है, तो मर्ज होने के बाद प्रेजेंट में कुल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक हैं। नेशनल रूरल बैंक जो होते हैं, ये जो बैंक है कुल 43 है, ये भी सरकार के अंदर ही आती है। तीसरी जो है वो सेंट्रल बैंक होती है, सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है। इसी बैंकों में हम लोग का समय समय पर रिक्रूटमेंट आता रहता है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसकी ये सिलेक्शन ली जाती है, जैसे आईबीपीएस एंड आईबीपीएस आरआरबी। ये आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबी हमको पब्लिक सेक्टर बैंक और ग्रामीण बैंकों में जॉब मुहैया कराती है, यानी ये सिलेक्शन क्राइटेरिया को कंडक्ट करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई ये भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये अपनी खुद की प्लेटफॉर्म यानी ये खुद से सिलेक्शन प्रोसीजर को फुलफिल करती है और हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है और सिलेक्शन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनली आईबीपीएस के अंदर क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या क्या पोस्ट में नौकरियां मिलती है, ये पूरी जानकारी आप देख पाते हैं। चलिए देखें, हम लोग आईबीपीएस की बात करूं तो आईबीपीएस में आपको सबसे पहले पीओ और एमटी यानी मैनेजमेंट ट्रेनीज और प्रोबेशनरी ऑफिसर, दूसरा अगर देखा जाए तो क्लर्क यानी एक असिस्टेंट ग्रेड की जॉब प्रोवाइड करवाती है। एक तीसरा भी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यानी स्पेशल क्वालिफाइड लोगों के लिए होती है। वो बंदे जो कि कंप्यूटर के साथ डिग्री किए होते हैं, वो लोगों के लिए ये होता है। दोस्तों, आपको इसके पहले फेजेस और एलिजिबिलिटी को जाननी जरूरी होगी। अगर आप एलिजिबिलिटी को देखते हैं तो सबसे पहला क्राइटेरिया होता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप आईबीपीएस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपकी किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम इन द सेंस आप बीए किए हो, बीकॉम किए हो या बीएससी किए हो, आप किसी भी स्ट्रीम से डिग्री किए हो, आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप एज की मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया जो है वो 20 से लेके 28 साल तक बैंक क्लर्क के लिए होती है और 20 से लेके 30 वर्ष तक हमारा बैंक पीओ या एमटी के लिए होता है। दोस्तों, एज क्राइटेरिया फुल होने के बाद अगर हम लोग बात करते हैं उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर यानी एग्जाम पैटर्न की, तो कितने फेजेस में एग्जाम होता है, तो फाइनली आईबीपीएस 2 फेज में एग्जाम लेता है, एक रिटेन और दूसरा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू सारे एग्जाम में नहीं होता है, तो रिटेन एग्जाम सारे एग्जाम के लिए, सारे पोस्टों के लिए होता है, पर इंटरव्यू केवल ऑफिसर ग्रेड के लिए लिया जाता है। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ रिटेन एग्जाम, तो रिटेन एग्जाम के 3 फेजेस होते हैं, 2 फेज रिटेन, एक इंटरव्यू। एक फेज आपका प्रीलिम्स बोला जाता है, दूसरा फेज जो होता है वो मेंस होता है, एक तीसरा फेज भी इंडिकेट किया जाता है पर उसको हम लोग दूसरे फेज के ही अंदर रखते हैं, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बोलते हैं। पहले फेज में अगर हम लोग देखते हैं
तो पहले पेज यानी प्रीलिम्स जो होती है क्वालिफाइंग नेचर की होती है, ये केवल अनवांटेड क्राउड को फिल्टर करने के लिए लिया जाता है, जिसमें कि मैथ्स 35, रीजनिंग आपका 35 एंड इंग्लिश 30 मार्क्स के साथ कुल 100 मार्क्स और 1 घंटे का समय लिमिट के साथ आपको लिया जाता है। यहाँ पे गौर से देखिए, मैथ्स के ब्रैकेट में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखी गई है। इसका मतलब है कि बैंक के एग्जाम में सिर्फ मैथ्स बोलना ठीक नहीं है, ये स्पेशली न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इन द सेंस जिसमें कि हम लोग को कैलकुलेशन पे फोकस ज्यादा करना होता है। चैप्टर इसके कम होते हैं पर कैलकुलेशन इसका बहुत ज्यादा सटीक और आपका कम समय में करने के लिए आपको तैयार करता है, मतलब कि स्पेशली तैयार सिलेबस वैसा ही है जिसमें आप कम समय में ही उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओ। रीजनिंग में भी देखो आपको स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग यानी एलआर की बात किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे रीजनिंग का कंटेंट और रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, पर हम लोग को स्पेशली बैंक में लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में हमारा नॉन वर्बल पार्ट नहीं आता है और क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट भी नहीं आता है। तो दोस्तों सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग होगा आप लोग के बैंक के एग्जाम में। सेकंड फेज जो होगा वो मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में आपके प्रीलिम्स के कुछ कंटेंट के साथ कुछ नया कंटेंट ऐड किया जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी को हटा के ये डीआई और डीएस कर दिया गया है, यानी डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस। इससे पूरा पेपर बनेगा आपका मैथ्स का। सेकंड फेज जो है, सेकंड पार्ट जो है उसका रीजनिंग है। रीजनिंग के साथ आपको कंप्यूटर ऐड कर दिया जाएगा। ये केवल सिलेबस आपको मेंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश के 2 पार्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि आपका कटअप पर बिलोंग करेगा, दैट मींस कि मेरिटियस होगा। एक और इंग्लिश आप नीचे देख पा रहे हो, ये डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कि 2 क्वेश्चन होंगे, एक एसे राइटिंग और एक लेटर राइटिंग। आप इसमें आप देख पाओगे कि ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कुल एक आधे घंटे का पेपर होगा, 25 मार्क्स होगा। क्वालिफाइंग कर लोगे तो फाइनली वो उसका रोल हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं होता है। दोस्तों अगला देखते हैं, स्पेशली अगला कंटेंट क्या है ना, गौर से देखो। पहले हम लोग करंट अफेयर बोलते हैं, पर ये करंट अफेयर नहीं है। यहाँ पे जीए लिखा गया है एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस इन द सेंस आप एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हो, तो जितने भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बैंकिंग रिलेटेड यानी अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर होंगे या उसके बेसिक फंडामेंटल नॉलेजेस होंगे, उसके बारे आपको जानकारी इसमें पूछी जाएगी। तो ये जो कंटेंट है ये कुल 200 नंबर और 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होगा, जो फुल्ली मेरिटियस होगा, यानी आपकी जो सिलेक्शन होगी वो इसी मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपकी तैयार की गई है। अब अगर हम लोग तीसरा कंटेंट की बात करें तो तीसरा जो कंटेंट है वो इंटरव्यू का होता है। होना जरूरी है। अगर आप ऑफिसर ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू भी फेस करना होगा, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इंटरव्यू के 3 फेजेस क्या क्या होगा। एक होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी किस तरह से आपका ड्रेस कोड है, आप किस तरह से बात कर रहे हो और किस तरफ से आंसर दे रहे हो, कैसे आप अंदर आना और फिर बाहर जाना। ये पहला कंटेंट होता है मार्क्स देने का। दूसरा पार्ट होता है आपकी बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसरिंग। इसका मतलब है कि आपकी बायोडाटा जो होती है उसके लिए आप बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपके अंदर बायोडाटा क्या है, इन द सेंस आपका नाम, अगर स्पेशलाइज्ड है, कोई फेमस पर्सन आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है कि जैसे बिलोंग करते हैं आपके नाम के लिए, तो वो भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपका बर्थ स्टेट, आपका बर्थ डिस्ट्रिक्ट, ये सब जो पार्ट है आपके बायोडाटा से रिलेटेड बन सकता है। सेकंड और थर्ड पार्ट जो होगा वो बिल्कुल आपका जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो आपको उसके बारे में जानकारी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, आपको जीए के बारे में पूछा जाएगा, तो करंट अफेयर और स्पेशली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हो तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बैंकिंग रिलेटेड वर्ड्स या बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ज्यादा परेशानी होना, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हो एग्जाम हॉल में, इंटरव्यू हॉल में, तो इसका मतलब एक ही है कि आप पूरी तरह से तैयार हो, आपको डरना नहीं है, आप बिल्कुल आराम से और बिल्कुल आसानी से जो आपको क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों
आप इसी टाइप से तैयारी करिए। अगला सीरीज में हम लोग एसएससी के बारे में जानकारी लेके आएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।